कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग राधा जी की कृपा से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगी मैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी आज के इस ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं आप सभी लोगों को लेकर के आई हूँ आलोपिन देवी शंकरी पीठ। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जब सती माता जो है अग्नि में दहन हुई थी, तो उस वक्त उनका जो हाथ है, हथेली है, वो यहाँ पे आकर के गिरा था। 51 शक्ति पीठों में से एक पीठ ये भी है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भी है ये आलोपिन देवी शक्ति पीठ नेम है। दारागंज में मौजूद है ये मंदिर और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चुनरी बंधी हुई है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि किसी की अगर शादी नहीं होती है या किसी के बच्चे नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आकर के मन्नत मांगने से माता रानी बहुत ही जल्दी अपनी कृपा उन पर बरसाती है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा और सुकून भी है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा नोटिस ये किया है कि यहाँ पे साउथ के लोग ज़्यादा आते हैं। साउथ के लोग मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रहे थे और काफ़ी अच्छी प्लेस है। मुझे तो बहुत अच्छी प्लेस लगी है ये। और जिस वक्त हम गए थे उस वक्त दरवाज़ा बंद हो चुका था, तो टाइमिंग भी मेंशन है कब कब यहाँ पे आरती वगैरह होती है। और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी जिस वक्त हम गए थे। तो 2-3 दिन पुराना हो चुका है ये वीडियो और अभी मुझे समय मिला है अपलोड करने का। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी जब हम लोग गए थे, तो और बंद भी था गेट। तो हम लोग तब तक यहाँ पे आ गए थे पानी पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी प्यास लग गई थी। पानी पीने के बाद में थोड़ी देर तक हम लोगों ने वेट किया था और 2 बजे के करीब, 1:30 बजे के करीब मंदिर का द्वार खुल गया था। तो सभी भक्तगण यहाँ पे दर्शन भी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक शॉप के किनारे बैठ गई थी, वेट कर रही थी, क्योंकि अंदर साइड काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे फूल वगैरह लिया, 10 रुपये पीस हम लोगों को मिल रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे फूल वगैरह जो भी चढ़ाने का सामान था वो सारी चीज़ें ली और आ गए हैं अंदर दर्शन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे शायद से पहली बार आई हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हमारे यहाँ पूजा वगैरह जो होती है आलोपिन देवी में, आते हैं घर के लोग, जो पहली बहुएं आती हैं तो उनको यहाँ पे लेके आया जाता है दर्शन कराने के लिए। बट शायद अभी तक, जब से मैं छोटी हूँ और या जब से मैं समझदार हूँ, तब से मुझे याद नहीं कि मैं कभी भी यहाँ पे आई हूँ या नहीं आई हूँ। तो किसी के साथ भी नहीं आई हूँ। ऐसे मुंडन वगैरह भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी बच्चों का यहाँ पे मुंडन भी हो रहा था। तो मुझे तो कभी याद नहीं है, तो मुझे ये सब चीज़ें पहली बार ही लग रही थी कि मैं पहली बार आई हुई हूँ। तो यहाँ पे दिखाया गया है चित्र में कि सती माता जी जब जली हुई थी तो उनको शिव जी लेके जाए थे, और जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई है, यानी उनका जो हाथ, हथेली उनका गिरा हुआ है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें एक पिक्चर में दिखाई गई है। और बहुत सारी चीज़ें लिखी भी हुई थी, तो मुझे समय नहीं मिला कि मैं पढूं क्योंकि भीड़ हो गई थी। और बस दर्शन कर लिया। और इसके नीचे ही यहाँ पे ऊपर साइड में ये किस टाइप का था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं देखने की काफ़ी कोशिश कर रही थी। और यहाँ से पानी चू रहा था और नीचे में पानी भरा हुआ था। इसी में ही बोल रहे थे कि नीचे जो है उनका मंदिर है, या फिर मूर्ति वगैरह आप बोल सकते हैं, यहाँ पे था। और काफ़ी ज़्यादा पंडित जी यहाँ पे गुस्सा कर रहे थे किसी पे। तो मैं वही देख रही थी कि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो लाइक इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं। अगर किसी को कोई भी चीज़ें नहीं पता है तो ऑब्वियसली वो चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। या हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, कभी कभी किसी को समझने थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है अन्य लोगों के अलावा। तो इस तरह नहीं करना चाहिए कभी भी किसी को, मुझे ये लगता है। और फ़िलहाल मैं आप लोगों को एक चीज़ शेयर करती हूँ, और ये चीज़ मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि मेरे साथ में ये इंसिडेंट हुआ है। मैं इंसिडेंट तो नहीं बताऊँगी, बट जो चीज़ें मैंने सीखी है वो ये है कि कभी भी आप छोटे बच्चे के सामने कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ें ना बोलें जिससे वो लाइक, हम अगर किसी भी बच्चे के सामने अगर ये सारी कुछ भी उनके बारे में चीज़ें बोलते हैं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप गलत हो, हम उनको अगर जज करते हैं ना छोटी एज में, तो बच्चे वो सारी चीज़ें सीखते हैं। और आप क्या बोल रहे हो, हर चीज़ का समय होता है कि आपको कब किस सिचुएशन में क्या चीज़ें बोलनी चाहिए। बट अगर हम बच्चों के सामने कुछ चीज़ें अनगिनत हम बोलेंगे ना, तो उससे बच्चों का बहुत असर पड़ता है। और ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो मेरे साथ में आज कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था।
एक बच्चे ने बताया कि उसकी फैमिली में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। तो वो सब चीज़ें सुन कर के ना बहुत बुरा लगा कि छोटे बच्चे को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, हालांकि मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स तो नहीं हैं, बट जितने भी हैं आप लोग, जितनी भी मेरी वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ आप लोग कभी भी ऐसी कोई भी लैंग्वेज या कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत करिए जिससे आपके घर के बच्चों पे असर पड़े और वो ये सारी चीज़ों को सीखें। तो बस मंदिर में यहाँ पे हम लोग दर्शन कर लेते हैं और यहाँ पंडित जी यहाँ पे सभी भक्तों को सारी चीज़ें बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई है, क्या अंग गिरा हुआ है। तो उसके बाद में सारी चीज़ें दर्शन वगैरह कर लेते हैं हम लोग। दर्शन करने के बाद में हम लोग उल्टा दर्शन कर लिए थे, तो इसको हम लोग फिर से दोबारा सीधा दर्शन करने के लिए गए थे। दर्शन कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से। प्रसाद में हमें यहाँ पे नारियल का प्रसाद मिला था और प्रसाद लेकर के हम लोग आ जाते हैं। काफ़ी भीड़ थी आराम से, बट वैसे आप दर्शन कर सकते हो। अंदर साइड आपको काफ़ी भीड़ लगेगी क्योंकि वहाँ पे आपको लाइन लगाना पड़ता है, बट दर्शन आप काफ़ी आराम से कर लेते हैं। तो मैं तो बहुत आराम से दर्शन कर रही थी, इतनी भी नहीं थी भीड़ कि आप दर्शन ना कर पाए सही से। तो ये देखिए यहाँ पे सारी स्तुतियाँ लिखी हुई हैं और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैंने पढ़ा तो नहीं है क्योंकि काफ़ी समय हो रहा था, घर भी जाना था और दोपहर में ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ मैं, तो बच्चे भी आ जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके फ़िलहाल आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करने की कोशिश करती हूँ। आप लोग समझ ही सकते होंगे कि कितना ज़्यादा मेरी लाइफ बिज़ी है, फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा समय निकाल करके वीडियो शूट करती हूँ, शेयर करती हूँ और डेली बेसिस पे अब अपलोड करने लगी हूँ। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के बाद में अब घर जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेला लगा हुआ था और बहुत सारी जो है मंदिरें भी थी और यहाँ पे दूसरी मंदिर भी है एक जस्ट उसी के बगल में ही। तो यहाँ पे भी मैं दर्शन कर लेती हूँ, सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे पता नहीं है कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था। तो इसके बारे में तो फ्रेंड्स मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि उसी चीज़ के बारे में मैं बताऊँगी आप लोगों को जिसके बारे में मुझे अच्छे से पता हो। तो बस मैं दर्शन कर ली थी यहाँ पे और अब घर जा लेते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया था दर्शन करते करते। तो अभी भूख भी लग गई थी, तो हम आ चुके हैं थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए। खा पी करके हम लोग बस निकल जाते हैं अपने घर के लिए। तो अब आप लोगों से भी समय आ चुका है अभी मेरा विदा लेने का। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना छोटा सा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे भक्तों।